चलो ध्यान से समझो, ये क्या चीज है? चर है। चर किसको बोलते हैं? एबीसीडी को। और अचर किसको बोलते हैं? संख्या को, है ना। अब ये दोनों को मिला के हम लोग का सवाल आएगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा, इंग्लिश में चाहे हिंदी में बीज गणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीज गणित। अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं जोड़। क्या सीखने जा रहे हैं? जोड़। ध्यान से सीखना और देखना जोड़ के बारे में। कुछ सवाल यहाँ पे लिख रहे हैं, पूछना। तो यहाँ पे कुछ हम लोग जोड़ का सवाल आ गया। अब जोड़ बनाना है ना। सबसे पहले देखो अचर है और चर है, ऊपर लिखा है क्या है? अचर है यानी कि संख्या है, और एक्स क्या है? चर है। ये दोनों एक जैसा है कि अलग अलग है? दोनों में कुछ अंतर होता है संख्या और एबीसीडी में? अलग होता है ना। अलग यही होता है कि ये दोनों अलग अलग तरह का चीजें, ये दोनों आपस में नहीं जुड़ सकता है। क्या हो सकता है? अगर टू और एक्स को जोड़ेंगे तो आपस में जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। नहीं जुड़ेगा क्या मतलब हो जाएगा? अगर हम लोग अलजेब्रा का जोड़ बनाएंगे और टू में एक्स जोड़ेंगे तो ये दोनों एक जैसा नहीं है, तो ये दोनों आपस में नहीं जुड़ेगा। जो चीज नहीं जुड़ता वो बगल में लिखा जाता है। जैसे इसको जोड़ेंगे ना तो हम लोग को क्या लिखा जाएगा? टू प्लस और एक्स लिखा जाएगा। प्लस इसलिए लगाया कि बीच में जोड़ था ना, तो जोड़ पे लगाएंगे। जोड़ हुआ नहीं लेकिन लिखेंगे, यही बात है ना। जोड़ हो नहीं सकता क्योंकि एक जैसा चीज नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, इसमें संख्या भी है, अचर भी और चर भी है ना। बहुपद बन गया। ई भी 2x है, ई भी 2x है। इसका हम लोग को जात देखना है। इस संख्या का जात क्या है? x। और इसका भी x। तो दोनों एक ही जाति का है, एक ही प्रकार का है ना। तो यहाँ पे 2x हम लोग को बता रहा है कि x दो गो है। कितना है? और यहाँ भी 2x हम लोग को बता रहा है कि x तो दोनों को जोड़ेंगे, दो और दो संख्या संख्या जुड़ जाता है। दो और दो कितना हो जाएगा? चार और एक। तो पूछा गया कि मान लो पूजा के पास 2x है और वर्षा के पास 2x है, दोनों आपस में मिला ली तो दोनों के पास कितना x हो गया? कोई दिक्कत? चलो ठीक है, तो ये बन गया 4x। अब यहाँ पे फिर आ गया वो अचर है, वो चर है। तो इसका क्या बनाएंगे? आपस में जुड़ेगा? नहीं। पहले तो हम लोग देखेंगे कि क्या एक ही जात का है, तो नहीं है सर। ये संख्या वाला है या चर वाला? ये चर वाला है ना। एबीसीडी यही संख्या नहीं हो सकता। तो जो चीज आपस में नहीं जुड़ेगा उसको क्या करेंगे? बगल में प्लस वाई। दोनों को 3 और प्लस वाई। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आ जाए, फिर हम लोग जाति देखेंगे। क्या दोनों का जाति सेम है? नहीं। संख्या अलग हो सकता है लेकिन संख्या है। और जाति मेन पहले हम लोग जाति देखेंगे कि सर जी ई भी वाई है, ई भी वाई है, सेम टू सेम वाई है, कोई अंतर नहीं। लेकिन ये 2 गो वाई है, ये 4 गो वाई है। अभी मुस्कान के पास 2 गो वाई है और वर्षा के पास 4 गो वाई है। हम कहेंगे जोड़ो तो टोटल क्या गो वाई है, तो क्या बोलेंगे? 6 गो वाई। तो वही हम लोग संख्या को जोड़ देंगे, 4 और 2 6 और वाई। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दिखा कि दोनों एक ही जैसा था तो जोड़ दिया। अब यहाँ पे आते हैं, सर जी भी एबीसीडी वाला, ई भी एबीसीडी वाला एक जैसा है? नहीं। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि ये एक्स है और ये वाई है। दोनों में चर अचर दोनों है लेकिन जात सेम। इसमें वाई वाई सेम टू सेम था, एक्स एक्स सेम टू सेम था, लेकिन यहाँ पे एगो एक्स है और एगो वाई, तो ये भी अलग अलग है। तो क्या जुड़ जाएगा? नहीं जुड़ेगा। मान लो कि एक बोतल में दूध रखा हुआ है, एक बोतल में पानी रखा हुआ है, तो दोनों अलग अलग चीज है ना। दोनों के लिए अलग अलग बोतल लाना होगा। एक ही साथ मिला देंगे तो ना वो दूध रहेगा और ना ही पानी रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी दोनों को हम लोग अलग अलग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 प्लस एक्स, 3 एक्स, 3 एक्स प्लस 4 वाई। 4 वाई ना है। मतलब हम लोग दूध को अलग अलग दिए और पानी को कोई दिक्कत? यहाँ पे आते हैं, क्या दोनों एक ही जाति का है, एक ही जैसा है? यस सर। सर जी नहीं। क्यों नहीं है बताओ, क्या अंतर है इसमें? हाँ इसमें एक्स है और इसमें जेड है। तो क्या कैसे करेंगे? तो क्या बनाएंगे? 8x प्लस 9 जेड। 8x प्लस 9 जेड। समझ में आ गया? एक जैसा था तो जोड़ेंगे, एक जैसा नहीं रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे। अब यहाँ पे आते हैं तीन गो वाला बहुपद का। अब देखो क्या करते हैं, 5x है, 6x है, 7y है।
एक जैसा है, नहीं सर जैसा है, यस ये दो को जोड़ देंगे, है ना। मान लो कि मुस्कान के पास 5 को एक्स है, वर्षा के पास 6 को एक्स है, पूजा के पास 7 को वाई है ना। हम पूछेंगे टोटल एक्स वाई क्या है, तो तुम बोलेगी कि सर जी 5 और 6 11 को एक्स है। तुम दोनों जोड़ के बताएगी ना कि 11 को एक्स है और 7 को वाई है। ये कैसे आ गया सर? तो देखो एक्स और एक्स तो एक ही जाति का था, तो सिर्फ ये दोनों को जोड़ दिया था। 5 और 6 कितना हो गया? 11। अब अलग जाते थे तो जो अलग रहता उसको बगल में लिख दिया था, कोई दिक्कत। अब हम लोग आते हैं इस सवाल में, इसमें संख्या अलग भी है और वाई वाला भी और एक्स वाला भी है। बताओ कोई मिल रहा है आपस में? नहीं सर तीनों अलग है, एक्स वाला भी अलग है, वाई वाला भी अलग है और संख्या वाला भी अलग है। अगर तीनों अलग है तो क्या करेंगे, कोई नहीं जुड़ेगा, सब आपस में बगल बगल में लिखा जाएगा। मान लो 7 एक्स, वो भी लिख सकते हैं। अगर मान लो तुम्हारा मन है कि 8 पहले लिख दे तो 8 लिख सकते हैं, प्लस 6 वाई प्लस 7 एक्स। कोई दिक्कत? जो एक जैसा नहीं वो जुड़वे नहीं करेगा बगल में। अब यहाँ पे आते हैं, इसमें एक जैसा है कि अलग अलग है? अलग दो को मिल रहा है, नहीं तो क्या करेंगे? पूजा बताओ तो, मुझसे बोलो। सर जी 9 एक्स हाँ 9 एक्स 7 वाई 7 वाई, 6 जेड। कोई दिक्कत? अब आते हैं यहाँ पे, ये सवाल है कि 5 एक्स स्क्वायर है और 6 एक्स है, तो यहाँ पे देखो बताओ तो दोनों एक जात है? नहीं क्यों नहीं है? सर ऊपर 5 एक्स स्क्वायर है, नीचे 6 एक्स है। नहीं है एक जैसा, ठीक है ना। तो ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, आपस में एक जैसा नहीं है। एक जैसा नहीं तो क्या करेंगे, जल्दी बोलो। सर 5 एक्स स्क्वायर हाँ प्लस 6 एक्स बगल में लिख दियो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, एगो स्क्वायर है, एगो क्यू है, एगो पावर 4 है। अब बताओ कि एक जैसा है? एक जैसा नहीं है तो क्या करेंगे, अलग अलग लिख देंगे। 7 वाई स्क्वायर प्लस 8 वाई क्यूब प्लस 8 वाई, हो गया।